नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन जय सुरेश भाई माला बना रहे चिंतामणि से भी श्रेष्ठ है, सुरद्रों से भी श्रेष्ठ है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन करण होम स्टे ऑफिसर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन करण होम स्टे में। तो आज हमारी श्रीमद् देवी भागवत कथा है, उसका द्वितीय दिवस है और कथा जस्ट प्रारंभ होने वाली है। मैं आपको एक बार अपना पंडाल दिखा देता हूँ, उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो में एंजॉय कीजिए, अंत तक का वीडियो को देखिएगा तो आप यहाँ की कथा को छोड़ कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। ये हमारा पंडाल बना हुआ है यहाँ पे, ये व्यास गद्दी है जहाँ पे व्यास जी आकर के विराजमान होंगे और यहाँ से कथा प्रवचन करेंगे। और ये हमारे संगीता के बंधु और बाकी इधर ये हमारा पंडाल बना हुआ है। बस तैयारी चल रही है, इसके बाद कथा प्रारंभ होने वाली है। करीब आधा घंटा और है, इसके बाद कथा प्रारंभ हो जाएगी। इस तरह से भी पंडाल की व्यवस्था की गई है क्योंकि बारिश भी हो रही थी, तो अव्यवस्थाओं के चलते फिर भी यहाँ पे काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं। और इधर ये देख सकते हैं माला बनाई जा रही है व्यास जी के लिए। ये सारे पुष्प, ये गेंदे के पुष्प में जो जिसे हाजिरी हम लोग बोलते हैं। ये सुरेश भाई माला बना रहे हैं। ये हमारे छोटे आरो और ये है पल पल। कनकचां पगदामभूषाम् उत्तुङ्गपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गे वाणी नमामि मनसा वचसा विभूत्यै। ॐ व्यास ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आरती जय जग पावन पुराने की, आरती जग पावन पुराने की। मात्र चरित गाने की, मात्र चरित विजय गाने की। हरिमानंद सुना विस्तारण, हरिमानंद सुना विस्तारण। सुमि औसत अज्ञान हमें, आरती जग पावन पुराण की। नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 भजमन चिंतामणि से भी श्रेष्ठ है, सुरद्रों से भी श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार कहते हैं इनका दर्शन मात्र करने से सभी कामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। तो आज नारद जी का दर्शन किया तो वेद व्यास जी को बड़ा आनंद आया, बड़ा सुख प्राप्त हुआ। सुंदर आसन दे करके बिठाया। मैंने कल भी निवेदन किया था, नारद जी महाराज ने देखा वेद व्यास जी की तरफ, वेद व्यास जी ने देखा नारद जी की तरफ। वेद व्यास जी अपनी नजरें चुरा रहे हैं। नारद जी ने कहा, अरे महात्मन, हे सत्यवती नंदन, हे वेद व्यास जी महाराज, आज आपको क्या कष्ट व्याप्त है? क्योंकि आपके मुखारविंद से यह झलक रहा है कि आपके मन में कोई चिंता चल रही है। क्यों इतने व्याकुल हो? कौन सा विषाद आपको सता रहा है? कृपा करके व्यास जी मुझे बताइए। वेद व्यास जी महाराज ने कहा, नारद जी महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। मैं आपको तपस्या करते हुए देखा। भगवान नारायण सतत निरंतर नेत्र बंद करके किसी अज्ञात शक्ति का स्मरण करते रहते थे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो सबसे बड़ा अपने नारायण को समझता हूं, पर ये नारायण भी नेत्र बंद करके किसी न किसी का ध्यान कर रहे हैं, है कि नहीं? इसका मतलब इनके अलावा भी कोई है। तो उन्होंने भगवान नारायण से पूछा, आप सर्व सामर्थ्यवान किस लिए इतनी तपस्या कर रहे हैं? भैया तपस्या कोई न कोई कामना से व्यक्ति करता है, या तो वो स्वर्ग की कामना चाहता है, या वैकुंठ की कामना चाहता है, या वो भोग मोक्ष की कामना चाहता है। तो किसी न किसी कामना से तपस्या करता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आप किस लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं? आपको क्या चाहिए? क्योंकि मैं आपकी नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर के मैं सृष्टि का जो पालन करता हूँ आपकी कृपा से करता हूँ, पर आप ये किसका स्मरण कर रहे हैं? को मचा दिया। आप ब्रह्मा इत्यादि जितने भी देवता गण थे, ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, निवृत्ति, ये सब बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के नारायण भगवान के पास में सहायता मांगने के लिए आए। महाराज वैकुंठ में गए, वहां तो नारायण भगवान है ही नहीं। फिर ढूंढने लगे, तब देखा भगवान नारायण धनुष की रस्सी में महाराज गर्दन टिका करके सोए हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। तो तब उस समय कहते हैं ब्रह्मा जी इत्यादि सभी समस्त देवताओं ने भगवान नारायण को जगाने का प्रयास किया, पर कोई जगा नहीं पाया। अब जगा नहीं पाया, उसी समय ब्रह्मा जी ने क्या किया? दीमक का निर्माण कर दिया। दीमक तो जानते हैं ना, हमारे वहां कुमाऊं में क्या बोलते हैं उसको? ध्यूड़। आप लोगों के वहां ध्यूड़ी बोलते हैं, दीमक को ध्यूड़ी बोलते हैं ना। तो दीमक का सृजन किया। जब दीमक का सृजन किया तो हाथ जोड़ के बैठ गए। बोला, बताइए ब्रह्मा जी मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम ऐसा करो, ये जो धनुष है
इस धनुष की रस्सी में जो भगवान नारायण अपनी गर्दन टिका करके शयन कर रहे हैं, तुम एक कोने में जाकर के धनुष का एक कोना खा लो। उससे क्या होगा भाई, जब एक कोना हटेगा तो वहां से रस्सी भी हट जाएगी, रस्सी हट जाएगी तो झटका लगेगा, तो अचानक से जो है झटका लगने से निद्रा भंग होगी और उठ जाएंगे। तो तब दीमक कहने लगा, बोला ब्रह्मा जी मेरा क्या स्वार्थ है इसमें? अच्छा ये बताइए, क्या भगवान नारायण ने मेरा कुछ बिगाड़ा है? क्यों मैं उनकी नींद में भंग, उनकी निद्रा में भंग डालूं, उनकी निद्रा को भी उनकी निद्रा को खंडित करूं? क्योंकि मैंने तो सुना है अनावश्यक सोए हुए को नहीं जगाना चाहिए। और जो व्यक्ति इस प्रकार से किसी के निद्रा में विघ्न डालता है, जो किसी पति पत्नी के प्रेम में महाराज बिछोड़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है, और जो कथा में विघ्न करता है, महाराज इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो पापी कहे गए हैं, वो नरकगामी कहे गए हैं, उनको नरक प्राप्त होता है। तो दीमक ने कहा मैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ के कैसे मैं इतना बड़ा पाप करूं? मैं नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने दीमक से कहा चिंता मत करो, जब हम यज्ञ करेंगे उस यज्ञ का में हम आपको भाग देंगे, उसके पास की जो बची हुई सामग्री उसको तुम ग्रहण कर लेना। दीमक प्रसन्न हो गया, बोला हाँ अब मैं कर सकता हूँ। देखिए स्वार्थ बड़ा बलवान है, बिना स्वार्थ के तो कुछ होता ही नहीं। तो दीमक ने क्या किया, देवताओं के कहने पर धनुष की एक कोटि को खाना प्रारंभ कर दिया, किनारे को खाना प्रारंभ कर दिया। धीरे 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 महाराज जब धनुष कोटि उसने एक कोना खा लिया, तो महाराज जैसे ही रस्सी घूमते हुए जब उस धनुष से बिलग हुई तो जोर से एक ध्वनि टंकार हुई, और टंकार होते ही महाराज पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में महाराज जल प्रवाह बढ़ने लगा, पूरे संसार में अंधकार व्याप्त हो गया। तभी क्या हुआ, वो रस्सी इतने जोर से छटकी महाराज, उससे भगवान नारायण का जो गर्दन थी वो कट करके नीचे गिर गई। हाहाकार होने लगा, सारे प्राणी बड़े दुखी हो गए, व्याकुल हो गए। थोड़ा सा बढ़ जाए तो सारे प्राणी बड़े व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, सोचते हैं जाएं तो जाएं कहां, करें तो करें क्या। हमने तो सोचा था कि भगवान की नींद से जाग जाएंगे, ये तो उल्टा हो गया। अब महाराज समस्त देवतागण विलाप करने लगी, दुखी हो गए, कहते हैं जाएं तो जाएं कहां, कहें तो कहें किससे, कौन हमारे दुख को दूर करेगा, कौन हमारे कष्ट को दूर करेगा। बड़े ही चिंतित हुए। तो तब कहते हैं उस समय भगवान महादेव ने सबको समझाया, अरे जो कुछ भी हो रहा है उस परब्रह्म की प्रेरणा से हो रहा है, यह हम कोई हमारी इच्छा या हमारे विपरीत कोई कार्य नहीं हो रहा, ये तो जो परमात्मा जो चाहते हैं वो लीला हो रही है। देखिए अगर भगवान विष्णु का भी मस्तक गिरा है तो इसके पीछे भी कोई न कोई कारण जरूर होगा। प्राचीन काल में मैं लिंग विहीन हो गया, ब्रह्मा जी आपका मस्तक कट करके गिर गया था, इंद्र के शरीर में हजारों गुप्तांग की चिन्ह प्राप्त हो गए थे, उसके बाद वह बैकुंठ धाम से भी विलग हो गए थे, कमल पत्र में तब उन्होंने निवास किया था। तो आज भगवान नारायण का भी मस्तक अगर गिरा है तो इसके ऊपर भी कोई न कोई माँ भगवती की लीला होगी। तो इतना रुदन करने से अच्छा तो ये है उन माता भगवती की प्रार्थना करें, वही माता भगवती हमें मार्ग दिखाएगी। वही जब मार्ग दिखाएगी तो निश्चित हमारे कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, हमारे दुख की निवृत्ति हो जाएगी। और समस्त देवता कहते हैं पकड़ लो हाथ जगदम्बे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ जगदम्बे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ अम्बे, नहीं तो डूब जाएंगे।
जाएगा, तुम्हारी लाज जाएगी। स्तवन से मैं प्रसन्न हूँ। जो भी व्यक्ति इस स्तुति से मेरा चिंतन करेगा अथवा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा तो वह प्राणी सभी दुखों से विमुक्त हो जाएगा, सारे कष्ट उसके जीवन से दूर हो जाएंगे। फिर कहने लगी, हे देवताओं, आप विष्णु के शिरोच्छेदन का कारण सुनिए। एक समय की बात है, अपनी प्रियतमा सागर सुता माता लक्ष्मी का चित्ताकर्षक मुख देख करके भगवान को अचानक से हंसी आ गई। क्या हुआ? हंसी आ गई। भगवान हंसने लगे। अब मैया ने देखा तो माँ ने कहा, हे भगवान, आप क्यों हंस रहे हैं? माँ को लगा कहीं थोड़ा बहुत मेरा मेकअप तो खराब नहीं हो गया, कहीं हो काजल वाजल फैल गया हो, जिस कारण से कहते हैं भगवान नारायण को मुझे देख करके हंसी आ गई। और तब कहते हैं इस प्रकार से जैसे ही भगवान नारायण को हंसी आई, मैया ने पूछा क्यों हंसे? भगवान ने कहा हम तो ऐसे ही हंस दिए। फिर देवी ने पूछा क्यों हंसे? भगवान ने कहा नहीं नहीं, हमें तो ऐसी हंसी आ गई। तो अचानक से माँ को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो कहती है, हे दीननपति, हे जगतपति, क्यों मुझे देख कर हंसते हो? क्यों नारी का उपहास करके अपने को श्रेष्ठ समझते हो? तो माता लक्ष्मी कहने लगी, हे प्रभु, आप बुद्धिमान हैं, आप अकारण तो नहीं हंस सकते, अवश्य आपकी हंसी के पीछे कोई कारण है। तो महाराज इतनी क्रोधित हो गई, इतनी क्रोधित हुई, बोला नारायण तुम मुझे नहीं बताते हो? पततु ते सिरः, जिस मुख से तुम्हें भी हंसी आई ना, वो मुख ही कट के गिर जाए, वो सर ही कट के गिर जाए। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, माता लक्ष्मी ने सामान्य स्त्रियों की भांति मन में भ्रांति भाव उत्पन्न करके भगवान को श्राप दे दिया। और वेद व्यास जी महाराज ने यहाँ वर्णन किया है, अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम मतिलोभता अशौचम निर्दयत्वम च स्त्रीणाम दोषाः स्वभावजा। स्त्रियों के महाराज अवगुण बताए हैं, दोष बताए हैं। ऐसा नहीं कि वेद व्यास जी का कोई स्त्रियों के प्रति कोई दुराग्रह हो, ये दुराग्रह नहीं है, ये तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से जो प्राकृतिक जो ये 8 अवगुण हैं उनका वर्णन किया है। कहते हैं अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम मतिलोभता अशौचम निर्दयत्वम च स्त्रीणाम दोषा स्वभावजा। महाराज ये स्वभाव से ही स्त्रियों में मिथ्याचरण, साहस, अलग अलग प्रकार की माया करना, मूर्खता करना, अति लोभ धारण करना, अपवित्रता और दयाहीनता, महाराज ये स्वभाव से दोष पाए जाते हैं। और सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, तब माता भगवती ने कहा, मेरे ही श्राप के कारण भगवान नारायण का सिर कट कर के गिर गया था, अब मैं पुनः नारायण को शीश युक्त कर दूंगी। तो तब भगवान नारायण पर घोड़े का सिर जोड़ा गया, और तब हयग्रीव दानों के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जो वेदों को लेकर के चले गया था। उसका वध करने के उपरांत भगवान हयग्रीव पुनः अपने धराधाम में संप्राप्त हुए हैं, अपने धराधाम को प्राप्त हुए हैं। तब 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि हे सूत जी महाराज, अब हम कथा सुनना चाहते हैं कि जो मधुकैटभ नामक जो दानव थे, हमने सुना है वो भगवान नारायण के कर्ण के मल से उत्पन्न हुए थे और बड़े ही बलशाली थे। माता भगवती की कृपा से ही भगवान नारायण ने उनका उद्धार किया। आप कृपा करके वह कथा हमें बताइए।
सूत जी महाराज कहते हैं पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए थे और देवाधिदेव भगवान विष्णु शयन कर रहे थे, तो महाराज उसी शयन की अवस्था में विष्णु कर्ण मलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो, देवी भागवत कहती है विष्णु कर्ण मलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो। भगवान नारायण के कान के मल से मधु और कैटभ नाम के दो दानव उत्पन्न हो गए और वो धीरे 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 अपने शरीर को इस महासागर में बढ़ाने लगे। दोनों सोचने लगे कि यह अति विस्तार वाला जो जल है यह किस आधार पर स्थित है, किसने इस जल का सृजन किया है, इस जल में हम कैसे पैदा हुए, हम दोनों को किसने पैदा किया है, इस विषय में मधुकैटभ विचार करने लगे। तभी महाराज उसी समय ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा देखो हम दोनों असुर हैं और हमारे हाथों में बड़ी खुजली लग रही है, आओ चलो कमल से नीचे उतरो और हमसे युद्ध करो। अगर जीत जाओगे तो कमल पर बैठना, अगर हार जाओगे तो इस स्थान को छोड़ करके चले जाना, फिर कमल पर हम बैठेंगे, ऊंचे आसन पर हम बैठेंगे। ब्रह्मा जी महाराज तो बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए, हाथ जोड़ करके नारायण के सामने खड़े हो गए। नारायण भगवान से कहते हैं प्रभु मुझे बचा लीजिए, ये दोनों दानव मुझे मार डालेंगे। पर भगवान नारायण क्या हुए, महाराज योग माया के अधीन हो गए। जो निद्रा है वह योग माया निद्रा के अधीन हो गए। कितना भगवान ब्रह्मा जी जगा रहे हैं, वो जाग नहीं रहे। अंत में कहते हैं उस समय माता भगवती की प्रेरणा हुई ब्रह्मा जी को, तो उन्होंने सोचा कि भगवान नारायण तो ऐसे नहीं उठ रहे हैं, तो क्यों ना मैं जिस योग माया के ये वशीभूत हैं उन योग माया का चिंतन करूं, उन योग माया का ध्यान करूं, उनकी कृपा से ही इनकी ये जो योग निद्रा है वो टूटेगी, वो स्खलित होगी। ब्रह्मा जी स्तवन करने लगे और माता भगवती का ध्यान करते हुए कहते हैं उत्तिष्ठ देवी कुरु रूप मिहाद्भुतत्वम् मां वात्विमोजहि यथेच्छसि बाल लीले। क्योंकि सारा काम करने में आप ही समर्थ हैं। हे माता भगवती मैं बार बार आपकी वंदना करता हूँ, हे भगवती बार बार मैं आपका स्तवन करता हूँ। तो यहाँ पर माता भगवती जगदम्बा की 21 श्लोकों में भगवान ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। सूत जी कहने लगे हे मुनियों, ब्रह्मा जी की स्तुति सुन करके विष्णु भगवान के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। तदनंतर अतुलित तेज वाले भगवान विष्णु समस्त अंगों को छोड़ करके महाराज योग निद्रा से निर्मुक्त होकर के उन दोनों का संहार करने के लिए महाराज जाग गए। तब उन विष्णु को देख करके भगवान ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। तब 88,000 ऋषिगण कहने लगे हे सूत जी, जो वो विष्णु हैं वो सबके ईश्वर हैं, वासुदेव हैं, जगत के गुरु हैं, परमात्मा हैं, परमानंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति हैं, सब कुछ करने में सामर्थ्यवान हैं, सबका पालन करते हैं। परंतु 88,000 ऋषिगण कहने लगे हमें इस प्रकार आश्चर्यजनक संदेह है सूत जी, हे व्यास शिष्य हे महामते, हमारी अज्ञानता का नाश कीजिए कि जो भगवान नारायण हैं वो पर निद्रा में कैसे आबद्ध हो गए थे, वो कैसे योग माया के अधीन हो गए थे। तब बताया है सूत जी महाराज ने कि सभी पुराण सभी विद्वान ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी में सृष्टि करने की शक्ति और नारायण में पालन करने की शक्ति और शंकर भगवान में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश देने की शक्ति और शेष और पृथ्वी में धारण करने की जो क्षमता है वह इसी आद्या शक्ति की कृपा से है। यही जगदम्बा की कृपा से उन्हें प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी के पास राजसी शक्ति है, भगवान नारायण के पास सात्विकी शक्ति है, शंकर भगवान के पास तामसी शक्ति समाहित है। उन्हीं की कृपा से ये सभी अपने अपने कार्यों में निवृत्त रहते हैं, अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त होते हैं।
और जो देवा दैत्यो च मधुकैटभो हन्तुं मां समुपायातो घोर रूपो महाबलो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, आपके कानों के मैल से दो दानव महाभयंकर और बलवान रूप में उत्पन्न हुए हैं। उनका नाम क्या है? एक का नाम है मधु, एक का नाम है कैटभ। तब भगवान नारायण ने कहा, अच्छा आप चिंता मत करो ब्रह्मा जी, मैं आप उनका वध कर डालूंगा। भगवान नारायण के समक्ष उपस्थित हो गए और 5 वर्ष सहस्त्राणी तावत, कहते हैं 5000 वर्ष तक, 5 वर्ष सहस्त्राणी बाहु प्रहरणों विभु। महाराज 5000 वर्ष तक भगवान नारायण ने उन दोनों भाइयों के साथ में बाहु युद्ध किया। एक भाई थकता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा भाई थकता है तो पहला वाला आ जाता है। ऐसे करके भयंकर युद्ध हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि भगवान नारायण थक गए। थक करके पुनः भगवती की वंदना की कि दैत्य तो मरते ही नहीं, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो माता भगवती की प्रेरणा हुई। तब कहते हैं वहां जाकर के भगवान नारायण ने लीला की। और तब कहते हैं उस समय भगवान ने ऐसी लीला की मेरी माता हो। भगवान नारायण ने कहा, मैं तुम दैत्यों पर प्रसन्न हूं। अरे तुम तो इतने वर्षों तक मुझ पर युद्ध कर रहे थे और कोई भी नहीं थक रहा, अभी भी तुम्हारे बाहुओं में इतना बल है। जाओ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए मांग लो। तो दैत्यों को बड़ी लज्जा हुई मधुकैटभ को। कहते हैं ये छोटा सा देवता ये हमारी क्या कामना पूरी करेगा। और एक बार हमने मांग भी लिया तो पूरे संसार में हमारी यही ख्याति फैल जाएगी कि भाई उन्होंने तो मधुकैटभ ने नारायण से मांगा। तो तब तुरंत मधुकैटभ ने कहा, देखो ऐसा है, तुमने अकेले हमसे युद्ध किया है, हम तो दोनों भाइयों ने युद्ध किया है। एक थक जाता था तो एक आ जाता था, तुम हमसे वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान ने कहा, हे मधु और कैटभ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो हमें वरदान दे दीजिए कि आपकी मृत्यु हमारे हाथ से हो जाए। तो मधु कैटभ भगवान नारायण की चाल को समझ गए। कहा, भाई ठीक है, हमारी मृत्यु तुम्हारे हाथ से होगी, परंतु तुम हमको जो पहले वरदान देने वाले थे, हम भी उस वरदान को मांगना चाहते हैं। तो वरदान क्या मांगा? बोला, हमारा वध वहीं करना जहाँ सूखी जमीन हो। उनको लगा था इस पृथ्वी में केवल जल ही जल है, इस महाप्रलय का जल ही जल है। भगवान नारायण ने क्या किया, अपनी जांग उठाई और उठा करके दोनों भाइयों को पकड़ करके वही उनका प्राणांत कर दिया। महाराज उन मधुकैटभ के मेद से, उनकी चर्बी से पूरी पृथ्वी, पूरा सागर पट गया। तो महाराज उसी का नाम पृथ्वी पड़ा है। इसीलिए पृथ्वी का एक नाम क्या है? मेदिनी। क्या नाम है? जोर से बोलिए, मेदिनी। तो ये मधुकैटभ का मेद गिरने के कारण, उनकी चर्बी गिरने के कारण ये पृथ्वी बनी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मेदिनी। तो इस प्रकार से ये मधुकैटभ कौन है? महाराज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मधुकैटभ आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या आते हैं? मधुकैटभ दानव आते हैं। ये क्या है? ये हमारे कान का मल है। मधु और कैटभ क्या है? हमारे कान के मल से, अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं महाराज, जब हम कानों के द्वारा व्यक्तियों के विषय में सुनते हैं कि वो फला फला आदमी ऐसा है, वो फला फला आदमी ऐसा है। मधु अर्थात अच्छी बात भी सुनते हैं, कैटभ अर्थात बुरी बात भी सुनते हैं। तुम्हारा अच्छी बात हम ग्रहण नहीं करते, क्या ग्रहण करते हैं? बुरी बात ग्रहण करते हैं। तो तब कहते हैं जब हम बुरी बात ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे कानों में जो मल हो जाता है वो मधुकैटभ के रूप में प्रकट होता है। और ब्रह्मा मतलब बुद्धि, वह हमारे मस्तिष्क को बड़ा क्लेश प्राप्त कराते हैं। तब उन मधुकैटभ जैसे राक्षसों का उद्धार माता भगवती की कृपा से ही संभव होता है। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय।
सदा शिव सांब सदा शिव राम सदा शिव चांद सदा शिव श्याम सदा शिव सांब सदा शिव श्याम सदा शिव श्याम सदा शिव हरे हरे शंकर दुख हरे सुख करे हरे हरे शंकर सुख करे दुख हरे 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 शंकर दुख हर सुख करे हरे हरे शंकर दुख हर सुख करे अघतम हरे 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 शंकर अघतम हरे 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 शंकर दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय काल विनाशिनी काली जय जय काल विनाशिनी काली जय जय रक्त कोश गल माला कंचन परिसारे ओम जय अम्बे गौरी अग्निदुःखमानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु आवाहनं न जानामि न भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदोऽस्तु मे। इष्ट देवी देवताओं की जनता जनार्दन की धर्म की अधर्म कथा संपन्न होने के पश्चात सभी को चरणामृत दिया जा रहा है और इसके साथ साथ में प्रसाद भी बांटा जा रहा है। कथा समापन होने के पश्चात सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सूजी और साथ ही साथ में चाय सभी को वितरित की जा रही है। ये सारे भक्त हैं जो जाने से पहले यहाँ पे प्रसाद लेते हुए जा रहे हैं। फाइनली आज हमारी द्वितीय दिवस की कथा का यहाँ पे विराम होता है और कल की तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ होगी। तो आज की कथा में जो है बहुत सारी भगवान की लीलाओं का इसमें वर्णन किया गया था, जिसमें व्यास जी की तरफ बहुत सारी सुंदर कथाओं का इसमें वर्णन किया गया, जिसमें हयग्रीव की कथा, मधुकैटभ की कथा, ये सारी इसमें बताई गई। और कल प्रथम दिवस था, इसमें महत्व बताया गया था और आज की कथा बहुत ही मनमोहक रही, बहुत रोमांचक रही। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए